नमस्कार। जसपुर से इस वक्त की खास खबर। वर्षा ऋतु के आगमन से ही मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में भीषण बारिश के अनुमान के तहत कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला कुमाऊं क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर निकल पड़े हैं। आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला के आगमन व जनपद उधम सिंह नगर में आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जसपुर काशीपुर क्षेत्र का सिंचाई विभाग कुछ हरकत में आया है। आपदा से निपटने व आगामी बरसात में बाढ़ से क्षेत्र को बचाए जाने की जद्दोजहद में शुरू कर दी है, जिसके तहत जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम पूरमपुर राजपुर नदी चीनी मिल क्षेत्र में फीका नदी के भ्रामक रूप को रोकने की कवायद को लेकर पूर्व वर्षों की तरह बांधों पर पिचिंग कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान पूरमपुर ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह तो मात्र ठकोसला है। हर वर्ष पिचिंग की जाती है, लेकिन बरसात के समय ही उसके बाद प्रशासन नहीं आता है, फिर किसी बड़ी अनहोनी घटना के इंतजार में रहता है। इस बार फिर एक बार सिंचाई विभाग के एक्शन अपनी टीम को लेकर राजपुर ग्राम बंदे पर पहुंचे, जिस पर भूमि कटाव को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए, लेकिन उसके बाद कार्य ज्यों का त्यों रुक गया। आपदा से निपटने के बाढ़ क्षेत्र का अग्निशमन दल का दस्ता निरीक्षण कर रहा, तभी टीम ने पहुंचकर क्षेत्र की घटना का जायजा लिया, जिस पर अग्निशमन अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने बताया कि हमारी टीम पूरी तरह मुस्तैद है और बाढ़ क्षेत्र का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उनके बचाव के लिए यंत्र भी तैयार किए गए हैं, टीम भी तैयार है। जब बात ग्राम राजपुर पूरमपुर मार्ग पर बने फीका नदी बंदे की जाए तो कहा कि इस बंदे से जहां जसपुर की नादेही चीनी मिल के साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ गांव मंडलाता नजर आता है। फीका नदी द्वारा भुगताव से नादोही चीनी मिल के साथ उत्तर प्रदेश के ग्राम हरकिशनपुर जफराबाद ग्राम राजपुर व राजपुर कॉलोनी को बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं ग्राम प्रधान पूरमपुर हृदय सिंह चौहान ने बताया कि आपदा प्रबंधन मंत्री जी के आने की सूचना पर शायद सिंचाई विभाग जागा है। जसपुर से बिक्की मंडल की रिपोर्ट। नदी में आने के कारण फिर दोबारा से कट्टा मट्टी भरनी शुरू कर दी है, जो इसका स्थायी रूल नहीं है। और हमारे जो पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी हैं, उन्होंने सिंचाई विभाग से एनओसी मांगी थी कि ट्यूबवेल हम अपने पास से लगवा देंगे। एनओसी नहीं दी, वो बोले कि हम काम कराएंगे, और अभी तक इस पर काम की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी ढिलाई है। पूरे वर्ष सूखा होने के कारण भी इस पर काम नहीं हो पाया है, और अब दोबारा में बरसात सिर पे है और नदी का तेज बहाव होने के कारण ये तो टूट ही जाना है। बार बार विशेष रूप से बोला जा रहा है। फिर भी जो है चीनी मिल हमारी नीचे है, सारे किसानी तो क्षेत्र हमारा चीनी मिल पर डिपेंड है, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। यहाँ पर तो अभी मौके पे तो नहीं पहुँचे हैं देखने, पर इसके बारे में उन्होंने वार्ता रखी है, पर अभी यहाँ पे उस तरह से कोई सिंचाई विभाग ने अभी कार्रवाई नहीं की है। जो मिलता रहता है हमें कि जैसे कोई आपदा आती है या कोई भी आदमी दुर्घटना, कोई बाढ़, ये सब काम हमारा होता है। और इसीलिए हमने जो बाढ़ चिन्हित क्षेत्र हैं तो उसमें हमने जाके देखा, ये ग्राम है राजपुर, तो राजपुर में आगे देखा तो राजपुर में गांव डूब जाते हैं। और ये आप देख ही रहे हैं, पूरी नदी ऐसी आती है और पूरी कटान हो रहा है। और अब बगल में नादही है, और यहाँ पर स्कूल के बच्चे वगैरह हैं, इनका रेस्क्यू करना पड़ जाता है। कभी कभार स्कूल बच्चे पढ़ के आते हैं, उन पर निकालना पड़ता है। तो हम पहले से तैयारी में लगे पड़े हैं, और जितने भी हमारे उपकरण हैं, आपदा के उपकरण हैं, सब तैयारी हालत में रखे हुए हैं, और कहीं ऐसी घटना ना घटे, इसीलिए पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। विभाग वाले जाने, जो हमारा काम है हम तो फायर के हैं, हमारा जो काम है वो तो हम कर ही रहे हैं। ये खैर कमियाँ हैं सिंचाई विभाग की भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हो सकता है देर वो कुछ परेशानी हो उनकी, लेकिन काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पिचिंग में जो बना वगैरह करा है, और क्योंकि बारिश में दब गया है, आप वो कर रहे हैं। इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि क्या तैयारी है। जी बिल्कुल, हम लोग सब तैयारी हालत में हैं और तैयारी हालत में रहेंगे, और हमेशा तैयारी हालत में रहते हैं। हमारे कर्मचारी भी, ट्रेन कर्मचारी हैं, वो भी सब तैयारी हालत में रहते हैं। और ये बगल में बाढ़ चौकी है, बाढ़ चौकी में भी